हेलो दोस्तों, एक बार स्वागत है फिर आपके अपने YouTube चैनल ITT ऑनलाइन क्लास में। तो सभी विद्यार्थियों को दिल खोल के स्वागत है। तो इसके पहले वाले क्लास में हम लोगों ने पढ़े थे कि पौधों में श्वसन के बारे में। आज हम लोग पढ़ेंगे जंतुओं में श्वसन के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं कि जंतुओं में श्वसन कैसे होता है। तो जंतुओं में श्वसन को समझने के लिए पहले जंतुओं को दो भागों में हम लोग बांटेंगे, एक कोशिकीय जीव और बहुकोशिकीय जीव। पहले बता दें कि एक कोशिकीय जीव किसे कहते हैं। वैसा जीव जिनका शरीर केवल एक शारीरिक कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे एक कोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे में अमीबा, पैरामीशियम। और बहुकोशिकीय जीव तो वैसा जीव जिनका शरीर बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं, जैसे में मनुष्य, कुत्ता, बंदर, हाथी। तो जो एक कोशिकीय जीव होता है उसमें श्वसन विसरण क्रिया द्वारा ही हो जाता है, और बहुकोशिकीय जीव में वैसा जीव जो सरल बहुकोशिकीय जीव है उसमें भी श्वसन विसरण क्रिया द्वारा ही संपन्न हो जाते हैं। लेकिन जो जटिल बहुकोशिकीय जीव है उसमें श्वसन के लिए श्वसन अंग पाए जाते हैं, और जीवों में श्वसन के लिए मुख्यतः 3 प्रकार के श्वसन अंग होते हैं। पहला ट्रेकिया, दूसरा गिल्स, तीसरा फेफड़ा। तो आप लोग को पता है कि ट्रेकिया द्वारा जो श्वसन होता है कीटों में होता है। उसके बाद से गिल्स, तो गिल्स द्वारा श्वसन मछलियों में होता है, और फेफड़ा द्वारा जो श्वसन होता है स्तनधारियों में होता है। और स्तनधारी किसको कहते हैं? जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है, जैसे में मनुष्य, बंदर, हाथी, गाय हो गया। तो चलिए हम लोग एक एक करके देखेंगे कि आखिर ट्रेकिया क्या होता है। तो ट्रेकिया एक प्रकार का वैसा श्वसन अंग है। ट्रेकिया एक प्रकार का वैसा श्वसन अंग है जो कीटों में पाया जाता है। ट्रेकिया एक नली का आकार की रचना होती है जिसका एक सिरा शरीर के बाहर वायुमंडल के संपर्क में रहता है, तो एक सिरा शरीर के ऊतक में रहता है जिससे श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। ट्रेकिया में हम लोग पढ़े कि ट्रेकिया द्वारा श्वसन कीटों में होता है। यह एक नली के आकार रचना है जिसका एक सिरा शरीर के अंदर होता है और एक सिरा सीधे ऊतकों के संपर्क में होता है जिससे श्वसन गैसों का आदान प्रदान होता है। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे गिल्स। तो गिल्स द्वारा जो श्वसन मछलियों में होता है, यह एक विशेष प्रकार का श्वसन अंग है जो जल में घुलनशील ऑक्सीजन को श्वसन के रूप में अवशोषित कर लेता है, और जलीय जीवों में सामान्यतः मछलियों में श्वसन गैसों के आदान प्रदान के लिए गिल्स का होना बहुत जरूरी है। उसके बाद से हम लोग देखेंगे फेफड़ा। तो जो फेफड़ा होता है तो यह एक प्रकार का ऐसा श्वसन अंग है जो सबसे विकसित श्वसन अंग होता है जो उच्च श्रेणी के सभी जटिल बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है। जो फेफड़ा क्या होता है तो एक प्रकार का वैसा श्वसन अंग है जो उच्च श्रेणी के सभी बहुकोशिकीय जीवों में पाया जाता है, जैसे में बंदर। हम लोगों ने देखे कि स्तनधारियों में फेफड़ा के द्वारा श्वसन होता है, कीट में श्वास नली के द्वारा होता है, जलीय जीव में गिल्स के द्वारा होता है, और मेढक में 2 अवस्था होता है। पहला जब मेढक भूमि पर आता है तो फेफड़ा के द्वारा होता है, और जब मेढक भूमि के अंदर चला जाता है, निष्क्रिय अवस्था में हो जाता है, तब त्वचा के द्वारा होता है। एक हम लोग देखे कि बेंग मछली को मछली के रूप में हम लोग पोसते थे, घर पे लाके जब पोसते थे तो उससे बेंग निकल जाता था। तो जब मेढक जब बच्चा रहेगा तो उस गिल्स के द्वारा श्वसन होगा। तो थैंक यू, दैट्स ऑल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।